क्या आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके रेलवे टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसके अंदर आपके 2 एग्जाम पास करने हैं। अब आप कहोगे गुरुजी अभी तक किसी भी टीचर ने या किसी भी यूट्यूब पर यह नहीं बताया गया है कि आपको 2 एग्जाम देने, अभी तक सभी एक एग्जाम की ही बात कर रहे हैं। परंतु आपके 2 एग्जाम होंगे, उनमें से जो पहला एग्जाम है वही सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि फॉर्म भरना। अगर आपकी एक गलती, जैसा कि अगर आप पेपर खराब करके आते हो तो आप फेल हो जाते हो, इसी तरह से अगर आप फॉर्म गलत भरते हो तो आप फेल हो जाओगे। तो ये सबसे जरूरी चीज है जो आपको समझनी होगी, क्योंकि यही हमारा सबसे मेन एग्जाम है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसा नॉर्मल तरीके से इसे लेकर चले आते हैं। कोई फॉर्म फॉर्म भरने के लिए भी खुद नहीं भरते, किसी कैफे वाले से भरवाते, और कैफे वाला भी अपना जल्दी में हड़बड़ाहट में फॉर्म भरता है क्योंकि उसे और फॉर्म भरने होते हैं और यही उसका मौका होता है पैसे कमाने का। परंतु उस पैसे कमाने के चक्कर में वो आपका भविष्य पूरी तरह से खराब कर देता है और आप यहीं की यहीं खत्म हो जाते हो। तो देखिए मैं सारी मेन में जरूरी जरूरी चीजें जल्दी जल्दी बताता हूँ। सबसे पहली लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, आवेदन भरने से पहले ऑनलाइन अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखें। ठीक है। जेपीजी छवि आकार 30 से 70 केबी में उम्मीदवार की हालिया स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर सादे सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ बिना काला चश्मा और या टोपी पहने। यानी कि अगर जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपकी फोटो बहुत अहम रोल प्ले करेगी। ना तो आप पे काला चश्मा होना चाहिए, ना ही ये टोपी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपके नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा साथ ही साथ बैकग्राउंड आपका ऐसा सफेद होना चाहिए जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। इस तरह का कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा फेस मत बनाना, कहीं सोचो अपने आप में तुम हीरो हो। आप अपने आप से हीरो हो, परंतु फॉर्म भरने के लिए अपना एक नॉर्मल सादा सिंपल फोटो इस तरह से आपको देना है। ठीक है। आगे चलते हैं। 30 से 70 केबी की होनी चाहिए। साथ ही साथ कम से कम उस फोटो की 12 प्रतिक्रिया आपके प्रतियां आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो 12 आपके पास कॉपी होनी चाहिए, 12 फोटो सेम टू सेम होनी चाहिए। चलती लिखावट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई जेपीजी छवि आकार 30 से 70 केबी की। 30 से 70 केबी का आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, परंतु किस तरह का सिग्नेचर होना चाहिए, जैसा कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूं सालू तो SHALU इस तरह से। अब या फिर अगर मैं राहुल लिख दूं तो RAHUL ऐसा वाला। एक राहुल ऐसा होता है और एक राहुल ऐसा भी होता है, RAHUL। तो आप समझ सकते हो कि चलती हुई इस तरह से प्रॉपर चलता हुआ थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए। सिग्नेचर सिग्नेचर होता है एक, आप जल्दी से वो हाथ चला रहे हो। परंतु एक चीज जरूर ध्यान रखें, आप ऐसा सिग्नेचर मत कर दीजिए जैसे मैंने लिख के यूं 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 कर दिया, राहुल का सिग्नेचर हो गया। अब ये मैं भूल गया मैंने कैसे करा था। तो ऐसा नॉर्मल सिग्नेचर रखना जो आप उस समय भी कर पाओ जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हो या जब आपका एंड में वो होता है सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जब होता है, तो आपके सिग्नेचर मैच भी होने चाहिए। तब ये कह दो गुरुजी हम तो भूल गए, या वहां पर जाकर आप इस तरह की बातें करोगे तो आपको पहले भगा देंगे वो। ठीक है। तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीजें आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है चलती लिखावट में SC/ST प्रमाण पत्र केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए पीडीएफ प्रारूप में 500 केबी तक। तो आपके पास पीडीएफ के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? SC/ST प्रमाण पत्र, जिससे आप फ्री ट्रेवल कर सको। और सिर्फ SC/ST वाले ही फ्री ट्रेन ट्रेवल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को भी उपरोक्त निर्देशकों विनिर्देशों के अनुसार ही पासपोर्ट फोटो अपलोड करना चाहिए। और विकलांगता वही कि पासपोर्ट फोटो सबका एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों के लिए कोई अलग से है, सबके लिए एक जैसी चीज है। इस केवल पीडब्ल्यूडी पात्र उम्मीदवारों के लिए लागू। स्क्राइब का विवरण प्रदान करें और स्क्राइब की जेपीजी छवि आकार, वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी है। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में सभी संचार संबंधित आरआरबी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे। हालांकि उपरोक्त के अलावा उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ईमेल आईडी सक्रिय रखना होगा, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल SMS और या ईमेल के माध्यम से होंगे। देखिए आपसे अगर वो बात भी करेंगे तो आपको पर्सनल तो जानते नहीं है, तो आपके पास SMS आएगा या फिर ईमेल आईडी पर कोई मैसेज आएगा। और साथ ही साथ जो आपका SMS आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। तो मोबाइल नंबर आप गलती से भी चेंज ना करें, तो सोच समझ के ही उस मोबाइल नंबर को डालें जो आज और उस समय तक आपका चलेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। साथ ही साथ ईमेल आईडी भी आपकी वही होनी चाहिए जो बदले ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है आपकी ये दोनों। आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करे। अगर आपने बदलाव करा तो फिर मतलब इस पर वो विचार नहीं करे, नहीं कर सकता। सिंपल सादी शब्दों में ये बात है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण नंबर ध्यान से नोट करें और याद रखें।
ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य निर्देश, और साथ ही साथ ओबीसी वाले और या फिर ऐसे बच्चे जैसे कि जो बच्चे सेंट्रल से तो जनरल में आते हैं, और या फिर कोई SC ST वाला ऐसा है कि चलो स्टेट से, ऐसे स्टेट में उसका SC ST और सेंट्रल से ओबीसी, या कोई ओबीसी वाला है स्टेट में ओबीसी और सेंट्रल में क्या है वो जनरल है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये समझ नहीं आया। थोड़ा मोटा मोटा ऐसे समझो, हरियाणा में या यूपी में जाटों को ओबीसी माना जाता है, पर सेंटर से जाटों को जनरल में काउंट किया जाता है, तो वो जनरल में ही काउंट होंगे, क्योंकि ये सेंटर की वैकेंसी है, स्टेट की वैकेंसी नहीं है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपका जो ओबीसी वाला फॉर्म है वो 1 साल पुराना हो गया होगा, तो उसे नया रिन्यू आपको कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य निर्देश, खाता बनाने के बाद कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देशों का पालन करें। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पर सही जानकारी के साथ भरना होगा और जमा करने से पहले दोबारा जांच होगी। जब आप फॉर्म भरोगे और फॉर्म को भरना एंड करोगे तो आप उसकी दोबारा जांच कर लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 99% बच्चा साइबर कैफे पे जाता है और जाकर वहां पे अपना फॉर्म भरवा देता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मेरे से गलती ना हो जाए। फॉर्म भरने वाला जो कैफे वाला होता है रोज भर रहा है, परंतु कैफे वाला इतने सारे फॉर्मों का ठेका ले लेता है भरने का, और उसे पता है कि ये समय है नोट छापने का। उस चक्कर में वो बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको अगर आपका फॉर्म गलत भी भर गया तो उसका कौन सा पेपर फेल हो रहा है, उसका जीवन खराब हो रहा है, उसका तो काम वैसे का वैसा चलता रहेगा। जीवन आपका लगा रहता है मेरे भाई उस पर, मतलब जीवन आपका खराब होगा और सारी चीजें आपकी खराब होंगी। तो आपको जिद में फॉर्म ढंग से भरवाना है। अगर वो कहता है नहीं मैं तो ऐसे ही भरूंगा, तो आप किसी दूसरे पर चले जाओ, कोई जिद नहीं है, उसी से भरवाओ। आपका 1 घंटे की जगह दूसरे वाला जो धीमे काम कर रहा है 2 घंटे भरेगा, पर ढंग से भरेगा। एक एक नाम वाम सब ढंग से भरवाना, यूं नहीं आपकी जगह आपके पिताजी और पिताजी जगह आपका नाम भर दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। आवेदन जमा करने के बाद आवेदन ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएगा। अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद कोई भी ऐसी डेट नहीं आने वाली कि आपको फॉर्म सही करने का मौका दिया जाएगा। ये बात साफ साफ सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यानी कि अगर आप यही फेल हो गए तो आपको पेपर देने का, खासकर जैसा ऐसा नहीं सच्ची में 2 एग्जाम है मेन। मैं 2 एग्जाम किस तरह से कह पा रहा हूं, एक एग्जाम तो यही हो गया ना फॉर्म भरने वाला, और दूसरा एग्जाम तो जो होना ही है मेन एग्जाम, ठीक है। तो मेरे भाई इससे जरूरी तो कोई चीज मुझे लगती नहीं होती है। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन नियुक्ति आधारों पर अस्वीकृत के लिए उत्तरदायी होगा। एक ही वेतन स्तर के पद के लिए विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी के लिए एकाधिक आवेदन, तो बहुत सारे आरआरबी जोन से उठना, सिंगल एक ही आरआरबी जोन को आपको चुनना है। मोटा मोटा इसमें यह है। अमान्य फोटो वोटो में यहाँ बताता है, अर्थात निर्धारित निर्देशों के अनुसार नहीं, जैसे कि खराब रेजोल्यूशन, पूरे शरीर का दृश्य, केवल साइड या दृश्य, पहचानने योग्य चेहरे की विशेषताएं, फोटो कॉपी की गई तस्वीर, समूह फोटो झुकी उल्टी। साफ साफ कह रखा है ऐसी फोटो नहीं चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे स्टाइल में नहीं होनी चाहिए। अपना सारा सारा बहुत बढ़िया सी सुंदर सी फोटो, मतलब सुंदर मतलब कि ऐसा नहीं उसको धब्बे धब्बे सारे डॉट 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 साफ साफ दिखाई नहीं दे रही, फोटो बिल्कुल तरीके की होनी चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपल आप किसी फोटोग्राफर पे जाओ जो खींचते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ खिंचवा लो, उसमें आपको टेंशन इतनी लेनी नहीं है। हस्ताक्षर के बारे में बता रखा है, वही एक सिंपल एक सीधे सीधे पैटर्न में होने चाहिए, ये वाला लाइन। उम्मीदवार का नाम किसी आरआरबी आरआरसी की वर्जित सूचित में ना शामिल हो, कि आपको डिवार्ड वगैरह ना कर रखा हो कि भाई हाँ ये वो बच्चा है जिसका मतलब होता नहीं कि भाई कोई नकल में पकड़ा जाता है, इस तरह का कोई केस आप पे नहीं होना चाहिए। कोई अन्य अनियमितता, अस्वीकृत आवेदन का विवरण अस्वीकृत के कारण सहित संबंधित आरबीआई की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और उस विषय पर आगे कोई, तो वही है कि जो अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज है कि आप आगे पेपर नहीं दे सकते तो आपको आरआरबी पर चेक किया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मोटी मोटी बातें थी जो आप समझ गए होंगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, डॉक्यूमेंट्स कौन से यूज करें गुरुजी, कौन से नहीं यूज करें और कैसे कैसे, तो वो सारी वीडियो आपकी कल आएगी, तो उस वीडियो को भी देखना। और साथ ही साथ आपके लिए बैच आ चुका है, बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, तो बच्चों इस सिंगल बैच में जुड़ जाइए। इसमें सारे आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, बहुत कम प्राइस है 499। इसका प्राइस पहले आपका 2099 था, तो आज के टाइम पर बहुत कम प्राइस है, तो इसमें जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2 एग्जाम में से जो पहला एग्जाम है वो आप या आपका मित्र सही तरीके से भरकर पास कर पाया, तभी आप दूसरी पाली में दूसरे मतलब पड़ाव पर जा पाओगे। बहुत जरूरी चीज है, आपको खुद समझाना चाहिए। अपने दोस्तों से पूछो क्या तुम्हें पता है 2 एग्जाम होंगे, ये क्वेश्चन आप भी अपने दोस्तों से पूछिए। तो ठीक है गाइस, और आपके दिमाग में कुछ भी बात है कि गुरुजी ये वो अलाना फलाना ठिकाना, वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।